सज्जनों और देवियों, भरम बढ़ा त्योलोक में भरम बढ़ा सब ठाव। कहीं कबीर पुकार के तुम बसो भरम के गाँव। सब जगह भ्रम बढ़ा है और सब जगह भ्रम मढ़ा है, जमा हुआ है। साहिब कहते हैं, मैं पुकार के कहता हूँ तुम भरम के गांव में बसे हो। ये शरीर भरम का गांव है, मन भरम का गांव है और पूरा संसार भरम का गांव है। एक बात में भ्रम नहीं है, बहुत बात में भ्रम है। भूत प्रेत का भ्रम सबको सताता है। अभी कल दो व्यक्ति हमारे पास गए तो जिसकी समस्या थी वो नहीं कहा, दूसरा कहा कि साहब इनकी लड़की है एक युवती और वो कहती हमारे ऊपर कोई आ रहा है कि कोई नहीं आ रहा है, उसको मानसिक भ्रम है। समझाया। मैंने कहा किसी ओझा सोखा के चक्कर में न पड़ना, नहीं तो और ख़राब होगा। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को दिखाओ। और इसको मानसिक भ्रम है। भूत प्रेत दिन में नहीं रहते हैं तो रात में कहाँ से आ जाएंगे। शमशान में भूत प्रेत रहते हैं लेकिन रात में निकलते हैं और रात में गाय का बछड़ा वहाँ बैठा रहता है, पागुर मारता है, सोता है और प्रेत उसका कुछ नहीं करता। इतना ही नहीं, वहाँ पक्षी भी रहते हैं। कब्रों में चींटियाँ, मच्छर, भुनगे, कीड़े मकोड़े रहते हैं लेकिन प्रेत उनका कुछ नहीं करता। और चींटियों से आप कितने वजनदार हैं। रात में कहीं शमशान में आदमी चला जाए तो प्रेत उसको रगड़ डालता है। क्या मामला है? क्योंकि उसके मन में भ्रम है और कुछ नहीं। अपना भ्रम प्रेत बनकर के खड़ा हो जाता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है। प्रेत का अर्थ होता है जो चला गया। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा मूल है। प्रेत आत्मा गया हुआ आत्मा, दुष्ट आत्मा गलत स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रियजित व्यक्ति, परमात्मा गुणातीत स्थित वाला आत्मा। तो प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा। शरीर छोड़ के चला गया, उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है। किताबों में लिखा है, पंडित, महात्मा, मौलवी, पादरी सब कहते हैं, तो झूठ कैसे हो जाएगा। इस भ्रम से लोग भूत प्रेत के चक्कर में पड़े रहते हैं। स्वयं विवेक नहीं करते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं, केवल भ्रम है। भूत प्रेत की स्थिति को भी मैंने देखा और भूत प्रेत का निवारण हुआ वो भी मैंने देखा। पहले मुझे भूत लगता था, एक प्रेत लगता था, एक ब्रह्म राक्षस, एक चुड़ैल, 3 लगते थे। 18 वर्ष की उम्र के पहले मुझे 3 बार बीमार होना पड़ा था। तो जब बीमार होना पड़ा तो एक बैगा सोखा, वो पंडित रहे, पंडित भी रहे, विद्वान रहे। उनका भागवत भी मैं सुना हूँ, बड़े अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन ओझा भी रहे। तो झाड़े फूके तो कहें एक ब्रह्म राक्षस है जो आपका चचा था। सुनता हूँ, मैं देखा नहीं हूँ। मेरे एक चचा थे जो बड़े पहलवान थे, पेड़ से गिर के मर गए थे। तो कहे वो ब्रह्म राक्षस हुए। वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है, प्रेतों में भी वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण मरेगा तो ब्रह्म राक्षस होगा, साधारण प्रेत नहीं होगा। वो ब्रह्म राक्षस और एक प्रेत और एक चुड़ैल, ये 3 मिलकर के आपको कष्ट देते हैं। 3 बार ऐसा बीमारी पड़ी तो झाड़ फूक हुआ। बीमारी तो कटती ही है, झाड़ फूक का संयोग पड़ता है।
इतने में होते होते कबीर साहब की वाणी मुझे मिल गई, बीजक। 3 महीना पढ़ा तो ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल और प्रेत वो सब बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। भ्रम कट गया, कोई परेशानी नहीं रह गई। मन का भ्रम था, भ्रम मिट गया, फिर खत्म मामला। आज तक प्रेत से मतलब नहीं रह गया। जादू टोना कुछ नहीं है। हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई, ये सबसे लोग दिखाते हैं। यहीं जादूगर बैठे हैं हमारे साधु, ये दिखाते हैं। सामान हो तो एक दिन दिखाना भी चाहिए इनको, तो 3 दिन बचा है तो न ज़्यादा हो 2-4 आइटम दिखा दे, क्योंकि मंत्र से तो बनता नहीं, वो जालसाजी रहती है, तो दिखाते और पर्दाफाश करते हैं लोग। ये तो दिल्ली में एक बार शामियाना से पानी बरसा दिए, घोर आश्चर्य में पड़े कैसे बरसा। वास्तव में वो शामियाना छत से जुड़ा हुआ लगा था, तो 2-3 ब्रह्मचारियों को बाल्टी में पानी भर के ऊपर भेज दिया गया था। तो हमारे जादूगर ने कहा, सज्जनों जोर से ताली लगाओ। जोर से जब ताली लगाए, उसी समय वो पानी फेंक दिए उस पर, उस बरसने लगा। ताली न लगाते तो पानी फेंकने का आवाज़ आती और ट्रिकबाजी रहती है सब। तो घोर आश्चर्य में पड़े, आखिर ये कैसे हो गया। तब बताए, तब सब हंसने लगे। ऐसे अनेक आइटम घंटा भर से ज़्यादा दिखाते हैं लोग और पर्दाफाश करते हैं। बड़े बड़े जादूगर आदमी को काट देते हैं और जोड़ देते हैं। काटते नहीं, जोड़ते, मशीन होती है। वैसे वो प्रतीत होता है कि कट गया है, कटा हुआ आदमी जुड़ेगा नहीं। तो ये मिसप्रेजम जिसे कहते हैं, कुछ नहीं है, ट्रिकबाजी है केवल। ग्रह आपको लगता है, ग्रह आकाश में आपको कैसे लगता है? अब आपको लगता तो हमें क्यों नहीं लगता है? और लगता है तो झाड़ फूक से अच्छा कैसे होगा? क्या कोई जलता हुआ बल्ब मंत्र के बल पर बुझा सकता है? न ग्रह लगता है और न ग्रह को शांत करने की जरूरत है। ग्रह कहते हैं जो पकड़ ले। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये ग्रह हैं। ये तुम्हें पकड़ लेते, इनको पकड़ो, इनको मारो। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इंद्रियां और मन, ये सब ग्रह हैं, पकड़ लेते हैं। इनको संयम में रखो। ग्रह आकाश का आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। झाड़ फूक, जंतर मंतर सब प्रपंच है, व्यर्थ। लेकिन भ्रम में सब पीड़ित है, नाहक भ्रम। एक ही भ्रम नहीं है, भोजन मिलेगा कि नहीं ये भ्रम है। खाने पीने की चीजें हैं, सब व्यवस्था है, लेकिन ये भ्रम है कि भोजन मिलेगा कि नहीं। पक्षी को कोई भ्रम नहीं है, कुछ नहीं उनके पास। कुत्ता, आवारा कुत्ता सड़क में पड़ा है, कुछ नहीं, उसको भ्रम नहीं कि भोजन नहीं मिलेगा। कभी कभार थोड़ा मिल जाता है, लेकिन वो धूल में पड़ा मस्त सोता है। कम समझता है इसलिए परेशानी नहीं, आप ज़्यादा समझते इसलिए परेशान है। ज़्यादा समझना तो अच्छा है, लेकिन संयम से समझे। संयम से नहीं समझते, बेसंयम करते हैं। तो क्या खाएंगे आगे, ये भ्रम है। बाल बच्चे सहारा बनेंगे कि नहीं, ये भ्रम है। जिनके लड़के बच्चे नहीं होते हैं तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। लड़के बच्चे वालों बड़ा बढ़िया कटता है। सब अपना अपना प्रारब्ध है, सब कटेगा। जिनके लड़के बच्चे नहीं होते उनका भी जीवन अच्छा कटता है। जिनके लड़के बच्चे, उन लोगों में से कुछ ही किसी का जीवन खराब कटता है। ये सोचो ही मत जीवन कैसे कटेगा। वर्तमान में ठीक से जियो, और न तो ये सोचो कि इतना दिन जिए। जीने की इच्छा ही अज्ञान है, जीवन की इच्छा ही अज्ञान है। जीवन की इच्छा जिसकी मिट जाती है उसका सारा दुख दूर हो जाता है। जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं। जीने की इच्छा इसलिए नहीं क्योंकि कुछ देखने, भोगने, खाने की इच्छा नहीं है। शरीर तो करना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है।
कुछ इच्छा ही नहीं भोग की तो जीने की इच्छा नहीं, और मरने की इच्छा नहीं क्योंकि कोई अवसाद नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई भय नहीं। ज्ञान की बात है न जीने की इच्छा होना न मरने की इच्छा होना। अब जब मोह माया दुनिया का रखोगे तब यही सोचोगे कि नहीं जीते रहें, लेकिन आखिर तो काल आ रहा है निकट, धीरे धीरे सब उसके निकट जा रहे हैं, लेकिन भ्रम सवार है और होना है वही जो होने वाला है, जो प्रारब्ध है। ये भ्रम, हमारा सुख कहीं बाहर है, ये भ्रम। हम अपने सुख को बाहर खोजते हैं, सुख भीतर है। अपने मन को जितना संयत करोगे सुखी रहोगे, जितना असंयत रहेगा उतना दुख होगा। मन को संयत करो, मन की स्थिरता सुख है। थोड़ा खाने को मिल जाए, थोड़ा पहनने को मिल जाए, थोड़ा सोने की जगह मिल जाए बस, और मन बढ़िया रहे, फिर क्या तकलीफ है। इस प्रकार सिमटे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। वस्तुओं के रहते हुए भी कम वस्तुओं से गुजर करने की चेष्टा, सादापन, सरलता होना चाहिए। और वस्तुएं हैं वो दूसरे के निर्वाह में काम देगी, और गलत रूप में उपभोग करके तो हमारा जीवन भी खराब होगा और दूसरे का हक भी मारा जाएगा। जब लोग भोजन करते हैं और कोई कहता लो और लो और लो, और कहते नहीं हम नहीं लेंगे, नहीं नहीं थोड़ा और लो, अगर मैं देखूं तो मैं तुरंत डांटता हूँ। वैसे आदमी ज़्यादा खाता है। संतुलित खाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा खा लेते हैं और कहते अब नहीं दो तो आप और कहते हो नहीं और लो और लो। लोग कहते हैं कि कुछ लजाते हैं लोग, पहुना आ गए तो उनको कहना पड़ता और लो। अरे एक टाइम लजाएंगे, आप न कहो तो दूसरे टाइम अपने आप खा लेंगे। खाने के लिए कभी न कहो कि और लो। ज़्यादा तो लोग वैसे ही खाते हैं। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि जितना लोग खाते हैं उसका आधा उनका हम लोग खाते हैं। ज़्यादा खा खा करके बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को खिलाते हैं। भ्रम, चारों तरफ भ्रम है। भगवान बाहर है कि भीतर है, ये महाभ्रम है। भगवान बाहर मिलता है, पुराणों में आप सुने हैं और पढ़े भी हैं। वेदों में ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ऐसा नहीं है, उपनिषदों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्र और उपनिषद के जो ऋषि थे वो ईमानदार थे, सरल थे, इसलिए वो भटकाने वाली बात नहीं कहे। पुराण वालों ने बहुत भटकाया है और ऐसा मिथ्या लालच दिया है कि उसी में लोग भटक रहे हैं। भगवान बाहर से मिलने वाली कोई चीज़ नहीं। बाहर से जो चीज़ मिलती है वो विषय है, विषय नाम पदार्थ। मिलने के साधन आपके पास 5 हैं: आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। आँख से रूप मिलता है, कान से शब्द मिलते हैं, नाक से गंध मिलती है, जीभ से रस मिलता है, चाम से स्पर्श मिलता है। ईश्वर किस इंद्री से मिलता है? अब अगर इंद्री से मिले तो ईश्वर नहीं रहेगा, वो विषय ठहरेगा। लेकिन ये महाभ्रम है कि ईश्वर बाहर है और मिलता है। वस्तुतः ईश्वर बिछुड़ा ही नहीं है, मिलना नहीं है, वो नित्य प्राप्त है। समझ हमारी गलत है, इसलिए दृष्टि गलत है और हम बाहर खोजते हैं। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करी आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए पारख राखे साथ। ये साहिब की साखी है। वस्तु अलग है, खोजते अलग हैं, तो कैसे वस्तु मिलेगी? एक बुढ़िया थी, कपड़ा सिल रही थी, शाम का टाइम था, बाथरूम गई, लौट के आई तो सुई खोजने लगी, सुई नहीं मिली। इतने में सड़क पर बिजली जल गई, सड़क की बिजली।
तो सड़क में आके खोजने लगी। एक ने कहा माता क्या खोजती हो? कहे सुई। कहे कहाँ गिरी है? कहे घर में। कहे यहाँ क्यों खोजती हो? कहे यहाँ बिजली जलती है इसलिए यहाँ खोजती हूँ। तो कहे यहाँ 1000 बिजली जले, सुई जब घर में गिरी है तो वहाँ प्रकाश चलाओ। यही दशा हमारी है, हम भगवान को बाहर खोजते हैं। देखो ये प्रयागराज तीर्थ राज है, लेकिन सभी टंटुम खो जाओ कहीं भगवान नहीं पाओगे। और असली भगवान तो सब में बैठा है और उसको हम समझते नहीं हैं। वही पूर्व प्रवक्ता ने बताया, नहीं भगवान आ जाए तो आप विश्वास नहीं करोगे। जिसको हम देखते उसको भगवान नहीं मानते हैं, और जिसको भगवान मानते उसको हम देखते नहीं हैं। जो मिलता है वो भगवान नहीं, और जो भगवान है वो मिलता नहीं। कितना बड़ा भ्रम है। चारों तरफ भगवान ही भगवान है। ये देखो देवियाँ और देवता बैठे हैं, ये देवी देवता हैं, भगवान भगवती। अगर आप दुकानदार हैं, क्लर्क हैं, अफसर हैं, या किसी क्षेत्र में सेवारत हैं, जितने ग्राहक आए सबको भगवान भगवती समझो और उनका काम करो। लेकिन उनको भगवान भगवती समझे तो धोखा किसको दे? इसलिए ऐसे भगवान भगवती हम मानते हैं कि घर में उनकी पूजा कर लेते हैं और उनके सामने भोजन रख करके तो दियम वस्तु गोविंदम कह करके पानी उछाल देते हैं और कुल अपना खा लेते हैं। और जब दुकान पर बैठते हैं तो जो असली भगवान आते हैं उनको धोखा देते हैं। ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते हैं। भगवान के भक्त खूब हैं, जो अफसर हैं वो क्लर्क हैं, भगवान के पक्के भक्त हैं और बात बात में भगवान भगवान कहेंगे, लेकिन बिना घूस लिए काम नहीं करें। असली भगवान की वो खुराक छीनते हैं, काल्पनिक भगवान को भोजन देते हैं। ऐसी भक्ति से कहीं कल्याण होगा। जो खाता है वो भगवान, उसका खुराक, उसकी खुराक न छीनो। बन सके तो खिलाओ, ना खिलाते बन सके तो खुराक छीनो ना। संत ईसा ने भी कहा है कि लोग पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं और कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं। जिस ईश्वर को आप कभी नहीं देखे कहते हैं प्रेम करते हैं, और जिसको रात दिन देख रहे हो उससे प्रेम नहीं करते हो। तो ये कैसे विश्वास किया जाए कि आप ईश्वर से प्रेम करते हो? ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है प्राणी से प्रेम करना। सर्व गॉड सर्व मैन एक छोटा सा सूत्र है। जो ईश्वर की सेवा है वो मनुष्य की ही सेवा है या प्राणी की सेवा है। प्राणी को छोड़ करके भगवान आप कहीं नहीं पाएंगे। तो भगवान तो चारों तरफ है। ये सब बैठे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब भगवान है। ये दृष्टि अगर जम जाए तो हम घूस कहाँ लेंगे, मिलावटबाजी कहाँ करेंगे, धोखा कहाँ देंगे, चोरी हत्या व्यभिचार कहाँ करेंगे। हमारे अंदर से दुराचार बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन सब में नकलीपन है, असली भगवान पर दृष्टि नहीं है। काल्पनिक भगवान में थोड़ा सा संतोष कर लेते हैं, लेकिन इससे कल्याण होने वाला नहीं है। तो भ्रम, चारों तरफ भ्रम। कबीर साहब की ये बात बहुत प्रसिद्ध है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। साहब ने राम शब्द ज़्यादा कहा, ब्रह्म शब्द कम कहा, क्योंकि साहब जब अपनी वाणी बोल रहे थे तो राम शब्द का प्रचलन था। तो वर्तमान में जो वातावरण में प्रचलित होता है उसी के माध्यम से विवेकवान अपने विचार रखते हैं। उपनिषद काल में ब्रह्म शब्द का जोर था तो उस समय ब्रह्म कहा जाता था, और कबीर साहब जमाने में राम शब्द का जोर था, इसलिए उन्होंने राम लिया। कहीं खुदा है, कहीं गॉड है, ये शब्द अलग अलग हैं, वस्तु अलग अलग नहीं है। राम जिसे हम कहते हैं वही खुदा है। साहब ने कहा, कहीं कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई, राम में रमो हिंदू तुर्क कोई नहीं है। तो कोई मुसलमान कह सकता है हम राम में क्यों रमे, हम तो मुसलमान हैं। तो साहब कहते हैं दिल में खोज दिले में खोजो, यह करीमा रामा।
दिल में खोज करके देखो, करीम और राम यही है। पानी पियो, जल पियो, वाटर पियो, आप पियो। संस्कृत में आप कहते हैं और अरबी में आब कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं। संस्कृत में पानी कहीं नहीं है। पूरे संस्कृत साहित्य में पानी नहीं है। पान से पानी शब्द बन गया। संस्कृत साहित्य में पान है। पान का मतलब पीना, खान पान, तो पान का मतलब पीना, और वहीं से पानी शब्द प्रचलित हो गया। तो पूरे भारत में पानी शब्द इतना सरल है, कहीं जाओ पानी सरल है, पानी से लोग सब जान लेते हैं। पानी ही आब है, वही जल है, वही वाटर है, और वही संस्कृत का आप है, और अरबी का आब है। ऐसे राम, अल्लाह, खुदा, गॉड, ईश्वर, ये शब्द हैं। शब्दों का जो फलितार्थ है वो आत्म अस्तित्व है। सबके अंदर में जो आत्मा रूप में विराजमान चेतन सत्ता है, वही उसका अभिप्राय है। इसीलिए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, और पानी में मेन पियासी मई सुन सुन यावत हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, ते पर भवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक्य भयो, सब जति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन साहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावें, दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुर भरम न जासी। परम तत्व सबके अंदर में विद्यमान है, चेतन के रूप में, आत्मा के रूप में। उसको पाना नहीं है, समझना है और ठहरना है। सबसे बड़ा दोष है जो हम लोगों के मन का कबाड़ है। नींद खुली, राग में और द्वेष में मन चला गया। जहाँ मोह है, मोह का स्मरण होने लगा। जहाँ द्वेष है, वहाँ विरोध का स्मरण होने लगा। कलह, प्रतिक्रिया, झूठी झूठी बातों को लेकर के बिला वजह, ये भी महाभ्रम है। किसी आदमी ने मेरे लिए कभी कड़ा कह दिया तो हम समझ लिए वो दुश्मन है, स्वभावश कह दिया। हर आदमी में वही तत्व है, वो स्वयं पछताता है, कह करके पछताता है कि हमने ऐसा क्यों कहा। अब आप उसको मन में बांधे बैठे हैं और उसी को लेकर के कलह में पड़े हैं। नींद खुली और मन का नरक शुरू हुआ। ये जीवन बड़ा अनोखा है, इसको चित्त की पवित्रता में बिताना चाहिए। नींद खुले और ध्यान रखो कि क्या ख्याल आया। किसी के लिए क्रोध, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, काम वासना, क्रोध, उद्वेग, लोभ, मोह, चिंता, विकलता, दुख, अगर ये सब आए तो नरक शुरू हो गया। सब जीव नरक में डूबते उतराते रहते हैं, यही नरक है। ऐसा उत्तम जीवन नरक भोगने के लिए नहीं, स्वर्ग भोगने के लिए है। और स्वर्ग क्या है? चित्त की पवित्रता। पौराणिकों का स्वर्ग तो बहुत मलिन है, वो काल्पनिक भी है, वो मलिन है। कहते वहाँ सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, भोग में लगे रहो और कभी शिथिल नहीं होगी इंद्रियाँ। यहाँ तक भी लिखा है कि हरदम भोग में लगे रहो तो भी यट्स की बीमारी नहीं होगी। यट्स शब्द नहीं है, लक्षण सब वही है, लेकिन वो सब मन की कल्पना है। सच्चा स्वर्ग है चित्त की निर्मलता, निर्मल मन। नींद खुली, कोई मल नहीं। आप देखो नींद खुली, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितने समय तक मलिनता में रहे। और आदमी जब सावधान नहीं रहेगा, फिर जब तक जागेगा दिन भर मलिनता में रहेगा। अंदर अंदर प्रतिक्रिया में हर इंसान जूझता रहता है। रिएक्शन, प्रतिक्रिया मानो मनुष्य की संपत्ति हो गई है, उसी में जूझता रहता है। ये नरक है, भ्रम है केवल। हमारा कोई विरोधी है, भ्रम है। विरोधी के सामने भी झुक जाओ। कोई कड़ा कहे, झुक जाओ। कोई गाली दे, झुक जाओ, आप गाली ना दो।
देखो आनंद आ जाएगा। आप कहोगे कब तक क्षमा करें? जब तक वो गाली दे तब तक क्षमा करो, जब तक वो विरोध करे तब तक क्षमा करो। क्षमा ही रास्ता है। अगर सुख चाहो तो, शांति चाहो तो, लड़ते लड़ते तो अनाथ काल से आए हो, इस जीवन में भी लड़ रहे हो, लड़ो, कौन रोकता है? कोई रोक पाएगा? सब जीव स्वतंत्र है, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर सच्चा सुख चाहते हो तो लड़ने का रास्ता छोड़ दो। आपकी पत्नी लड़ती है तो आप ना लड़ो, धीरे धीरे पत्नी को ठंडा हो जाना पड़ेगा। पति लड़ता है, पत्नी सावधान है। देवियां तो प्रायः सहती हैं, पुरुष बड़बड़ाता रहता है और देवियां मौन हो करके सह लेती हैं। लेकिन कोई देवी भी गर्म मिजाज की हो तो देवता को सह लेना चाहिए। देवियां भी ऐसी होती हैं जो पुरुषों के नाक को दम कर देती हैं। और कितने पुरुष तो जाते तरकी चूहिया हो जाते हैं बेचारे, वो हरदम दबे रहते हैं अपनी पत्नी के सामने। कहा गया है अकबर बादशाह एक बार बीरबल से कहा कि ये बताओ, जितने सभासद इनसे पूछा जाए कि अपनी पत्नी को कौन नहीं डरता है, तो बीरबल ने कहा हुजूर यहाँ तो बहुत लोग हैं सबके बीच में। कह नहीं, सबके बीच में नहीं, जो सरदार लोग हैं खास अपने लोग, तो उसमें बहुत से लोग थे। आम जनता चली गई तो वो लोग थे, तो उनसे पूछा खड़े हो जाओ भाई, तो एक दल खड़ा हो गया। तो कहा देखो, जो अपनी पत्नी से न डरता हो वो इस तरफ आके खड़ा हो। तो अब उस तरफ कोई नहीं खड़ा हो, जो डरता हो इधर खड़ा हो। तो जिधर डरने की बात थी उधरे सब लोग चले गए, एक एक करके सब उधरे चले गए। एक आदमी उधर खड़ा हुआ जिधर था कि जो डरता ना हो इधर खड़ा हो, तो उधर खड़ा हुआ। तो अकबर ने कहा भाई एक आदमी तो मिला जो पत्नी को नहीं डरता है। तो उन्होंने पूछा क्या तुम पत्नी को नहीं डरते हो? कि हुजूर ऐसी बात है, मेरी पत्नी ने कह दिया है कि जिधर भीड़ खड़ी उधर न खड़ा होना। तो बेचारा वो भी डरता था, वो पत्नी की आज्ञा बजा रहा था। एक उपदेष्टा से एक सज्जन ने पूछा कि महाराज पत्नी से कैसे व्यवहार करे? तो कहे उससे डरना भाई, बस तब व्यवहार ठीक रहेगा। तो पत्नी से डरना पड़ता है, झुक करके रहो किसी से भी। पत्नी पति तो एक भाषा है, स्त्री पुरुष के अंगों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों मनुष्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों कल्याणकामी हैं और दोनों को कल्याण चाहिए। सबसे गम खा करके क्षमा करके सुख है। ये मन की प्रतिक्रिया, मन का नरक तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम क्षमा करना, गम खाना, सह लेना, शांत रहना न करेंगे। जब तक लड़ेंगे अंदर में प्रतिक्रिया चलती रहेगी। लड़ने की भावना जब तक है, मन का नरक बंद नहीं होगा। गम खाने, सिर झुका लेने की जब विचारधारा मन में आएगी तब प्रतिक्रिया खत्म होगी। भोगों की लालसा ज़्यादा होगी तो चित्त जलेगा। ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, चीज़ें कहीं अपने मन के अनुसार मिलती हैं और मिल जाती हैं तो फिर क्या वो ऐसे वो रसदार लगती हैं। हमारा मित्र आया, उसको मैं गले से लगा के खड़ा हो गया, तो कब तक गले से लगा के खड़ा रहूँगा? अगर 1 घंटा कोई अपने मित्र को गले से लगा के खड़ा रहा है तो सब समझेंगे पगला गए। जब कोई किसी गले लगाता है तो कुछ सेकंड में छोड़ देता है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ है वह अनंत सुख देने में समर्थ नहीं है। भोगों की लालसा जो रखेगा वो दुखी रहेगा, लड़ने की प्रवृत्ति जो रखेगा वो दुखी रहेगा, अहंकार की प्रवृत्ति रखेगा वो दुखी रहेगा। जो भोगों की इच्छा जीतेगा, अहंकार जीतेगा, विनम्र रहेगा, गम खा के रहेगा, सिर झुका के रहेगा, उसका असर होगा, उसके मन में प्रतिक्रिया, रिएक्शन, ये सब ठंडे हो जाएंगे, मन ही निर्विकार हो जाएगा।
गाली दे लोग, 1000 गाली दे दे, कोई हर्ज नहीं, सिर झुका देंगे। मारना चाहो भैया मार लो, कौन मारेगा, सिर झुका तो दो। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। लेकिन ये बहुत वीर आदमी कर सकता है। वीर वह है जो सह ले, और कायर वह है जो झगड़ा करे, जो क्रोध करता है, बकता है, उद्वेगित होता है, उलझता है, वो कायर है। जो सह लेता है, क्षमा करता है, गम खाता है, संतोष रखता है, नहीं बोलता है, सिर झुका लेता, वो वीर है। और यही कल्याण का पथ है। भारत नहीं, भारत के बाहर भी दुनिया में जितने संत हुए हैं उन सब का स्वर यही है, क्योंकि ही अनुभव का विषय है। कर्म जीव को बांधते हैं। अगर हमारे मन में राग द्वेष की प्रवृत्ति है तो ये कर्म बंधन है। चित्त में राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है तो कर्म बंधन कट गए। फिर कोई कुछ कहे तो हम राग द्वेष करेंगे ही नहीं। जो चीज़ है नहीं वो कहाँ से लाएंगे। चित्त में राग नहीं, द्वेष नहीं, कला नहीं, विवाद नहीं, शांत। क्षमा और गम करना, संतोष करना, सिर झुका के रहना, प्राप्त पदार्थों में सादगी में जीवन गुजर करना, तड़क भड़क को छोड़ देना, अहंकार न रखना, ये रास्ता सुख शांति का है। लेकिन भ्रम है कि तड़क भड़क में सुख है, बाहरी पदार्थों में सुख है, भगवान बाहर से मिलेगा, और तमाम भ्रम है। भगवान सबके अंदर में बैठा है। बस अपने मन को समेटो, विकारों को दूर करो, चित्त को निर्मल करो, विनयी हो जाओ, क्षमाशील हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ और निर्माण हो जाओ। परमानंद की प्राप्ति होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।